मैं आचार्य श्रीधर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। हिंदी में मैं राइटिंग करता हूँ और वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर खुश रहना है तो क्या किया जाए। अगर आपको सही में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन को ठीक रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है। अब सवाल ये उठता है कि आपका मन ठीक कैसे हो, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आपका मन ठीक रहे, ठीक महसूस करे, आप ठीक रहें। क्योंकि मन एक ऐसा तत्व है आपके शरीर के भीतर का कि उसी के द्वारा आपका जीवन, आपका शरीर जो है प्रभावित होगा, आपका कार्य प्रभावित होगा। इसीलिए कहा गया है कि मनोदशा अगर ठीक नहीं है तो आप ठीक नहीं हैं। तो मन को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली बात जो ये है वो ये करना है आपको कि आपको अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना है। क्योंकि अगर मन बुद्धि के नियंत्रण में रहेगा तो सारी चीज़ें आपकी ठीक चलेंगी। और अगर इसके उल्टा हुआ कि बुद्धि जो है मन के द्वारा नियंत्रित होकर के चलने लगा, तब समझ लीजिए कि आप अपने विनाश के रास्ते पर एक एक कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं और यही सत्य है कि आपको अपने मन को ठीक रखना होगा। बुद्धि पक्ष को आपको प्रबल रखना होगा। आपने कथा भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि जब भगवान शंकर को विचलित करने के लिए कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर सम्मोहन नामक बाण जब भगवान शंकर पर छोड़ने के लिए चढ़ा लिया, बिल्कुल ऐसे एकदम कि अब छोड़ देंगे, हिट कर देंगे टारगेट पे। सम्मोहनम नाम च पुष्पधन्वा धनुष्य मोघम समधत्तमाणम, यानी पूरी तैयारी के साथ बाण को एकदम साथ दिया कि अब शंकर जी पर छोड़ देंगे और उसका प्रभाव फिर देखिए क्या होता है। लेकिन शंकर जी क्षण भर के लिए शंकर जी पर उस अवस्था में प्रभाव पड़ा था। उस वक्त भगवान शंकर थोड़ा सा अधीर हो उठे थे और कुछ क्षण के लिए उनके मन में भी विकार उत्पन्न हो गया था। जब कामदेव एकदम पूरी तैयारी कर लिए थे, बाण छोड़ने ही वाले थे, उस समय थोड़ी देर के लिए भगवान शंकर की इंद्रियां भी चंचल हो उठी थी, मनोविकार उत्पन्न हुए थे उनके भीतर। लेकिन उसके बाद महादेव ने खुद को संभालने के लिए जो किया, वही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। और वही बात अगर आप समझ गए तो जो शुरू में मैंने मन और बुद्धि की बात की है वो पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। और वो एक तरह से जीवन का रहस्य है, खुशियों की कुंजी है। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई दवा, कोई दुआ कुछ नहीं है। खुद को ठीक करने के लिए आपको खुद ठीक करना पड़ेगा, अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। और ये वही हैं, आप ही हैं जो उसको ठीक कर पाएंगे, कोई तीसरा नहीं कर पाएगा। तो जब बिल्कुल कामदेव एकदम बाण छोड़ने की अवस्था में थे और भगवान शंकर के चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो गया, उनकी इंद्रियां चंचल हो उठी, थोड़ी देर के लिए मनोविकार उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान शंकर तो ठहरे तपस्वी, योगी, जितेंद्रिय। सबसे पहले जो उन्होंने कार्य किया वही किया कि बलपूर्वक अपनी इंद्रियों की चंचलता को उन्होंने रोका, उसको कंट्रोल किया, उसको बस में किया। जैसे होता है कि गाड़ी थोड़ी देर के लिए डिसबैलेंस होती है, लेकिन फिर उसको आप जो है ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर के माध्यम से उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। इसी तरह भगवान शिव ने अपने इंद्रियों की चंचलता को सबसे पहले जो है बलपूर्वक रोका। बलवत निग्रह्य स्वचेत विकृते है, इस तरह से भगवान शंकर ने जो है उसको पहले रोका। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने, जैसे कि कोई समस्या आपकी होती है तो आप जानना चाहते हो किस वजह से ये हुआ है, फिर उन्होंने अपनी दृष्टि इधर उधर चारों तरफ फेरनी शुरू की, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से मेरे मन में इस तरह का क्षोभ और विकार उत्पन्न हुआ। वो ढूंढने लगे वजह, जिसकी वजह से उनकी इंद्रियां चंचल हो उठी। फिर अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाने के बाद उन्होंने देखा कि कामदेव जो है उन पर बाण छोड़ने के लिए एकदम तैयार, एकदम रेडी हैं। और जैसे ही उन्होंने कामदेव को उस अवस्था में देखा, बिल्कुल बाण छोड़ने की अवस्था में, उनको सारी बात समझ में आ गई भगवान शिव को। लेकिन कामदेव की वजह से अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने के कारण भगवान शिव क्रुद्ध हो उठे। बहुत तेज का उनको गुस्सा आया, क्योंकि कामदेव की उपस्थिति उस समय असमय हुई थी और भारतीय संस्कृति और इस देश की संस्कृति,
इस देश की चेतना ये रही है कि काम को भस्म करने की, न को काम व्यक्ति को भस्म कर दे। शिव इसीलिए शिव है, शिव का मतलब कल्याणकारी, क्योंकि वहाँ काम उनके ऊपर हावी नहीं हो पाया, वही काम के ऊपर हावी हो गए। तो जब शंकर जी को गुस्सा आ गया, बहुत तेज का गुस्सा आया, और उसी गुस्से में उन्होंने अपनी तीसरी आँख से देखा, तो तीसरी आँख से उनकी चिंगारियाँ बिखेरती हुई आग की लपटें निकल पड़ी। उसके बाद क्या स्थिति हुई कामदेव की आपको पता ही है, कामदेव भस्म हो गए। ये पूरी कहानी आप जानते ही होंगे। तो भारत एक ऐसा देश है जो काम की उपासना भी करता है, लेकिन वो सृजन के लिए होता है। इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय परिवार व्यवस्था रही है, गृहस्थ जीवन रहा है, और दोनों अध्यात्म और गृहस्थ दोनों का सामंजस्य स्थापित करने का जो कार्य करता है वो सबसे बड़ा तपस्वी और सबसे बड़ा सन्यासी होता है। इसीलिए गृहस्थ जो है बहुत बड़ा सन्यासी और बहुत बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि वह जीवन की चुनौतियों से जूझता है, लड़ता है, और भौतिक स्तर पर भी अपने को जीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए संघर्ष करता है, और आध्यात्मिक स्तर पर भी सामंजस्य स्थापित करता है, न कि किसी तपस्वी या सन्यासी की तरह सारी चीज़ों को छोड़कर केवल योग और साधना करता है। तो सबसे बड़ा योगी गृहस्थ व्यक्ति होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर ऋषि मुनि या देवी देवता जो है, उन्होंने विवाह संस्था, विवाह व्यवस्था के अनुरूप जीवन का संचालन किया, और उसमें अपने आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक तेज को भी बनाए रखा है। तो ये भारतीय परंपरा है। लेकिन काम को भस्म करने की, काम का मतलब क्या हुआ? कामना, डिजायर, इच्छा, किसी तरीके की कामना हो जाए वो, जिसके पीछे आप बिल्कुल पागल हो जाएं, जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। चाहे नशा हो गया, चाहे किसी तरीके की प्रसिद्धि हो गई, ख्याति हो गई, या किसी तरह के कुविचार, दुर्विचार जिसके आप अधीन हो जाएं, उस काम को, उस इच्छा को भस्म करना की संकल्प शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आपका मन मजबूत होगा। और आपका मन मजबूत कब होगा? जब आपकी बुद्धि प्रबल होगी, बुद्धि मजबूत होगी। लेकिन वो कैसे होगा? कामदेव के भस्म होने की इस कथा के माध्यम से आप जान गए होंगे कि मन को बुद्धि में रखना कितना आवश्यक है, इंद्रियों को शांत रखना कितना आवश्यक है, इंद्रियों की चंचलता को कंट्रोल में रखना कितना आवश्यक है। लेकिन एक चीज़ है, आपके भीतर ये सारी चीज़ें कब आएगी? जब आपको एक इस तरीके का अच्छा साहित्य पढ़ाया जाएगा, इस तरीके का अच्छा सकारात्मक संगीत सुनाया जाएगा, इस तरीके का अच्छा शुद्ध वातावरण आपको दिया जाएगा। जैसी कथा आपको सुनाई गई कि हमारे यहाँ के देवता जो है काम को भस्म करते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, चाहे वो राम हुए, कृष्ण हुए, या अन्य कोई भी देवी देवता आप देख लीजिए। हमारे यहाँ देवी देवता ने कभी सुसाइड नहीं किया है। आज के दौर में फैशन क्या चल पड़ा है कि जिनको हम हीरो मान के, जिनसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो क्या दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, किस तरीके के साहित्य की आवश्यकता इस समाज को, हमारे युवाओं को है। आजकल सुना क्या जा रहा है? 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अब आप जरा सोचिए, अगर 4 बोतल वोडका किसी के रोज का काम हो तो उसका जीवन कितना विकृत होगा, उसका मन कितना दूषित होगा, और भीतर उससे कितनी अशांति होगी। इस तरह के बहुतेरे गाने हैं। हम लोग तो बचपन में सुन के आए थे कि ला 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 लोरी दूध की कटोरी, अब गाना आ गया है ला 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 लोरी दारू की कटोरी। तो ला 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 लोरी दारू की कटोरी सुनने वाली पीढ़ी जो सुनेगी, देखेगी, उसी तरह का जीवन भी तो अपनाएगी ना। हम सब मिलकर युवा पीढ़ी को कोसते हैं, उन पर संस्कारहीन होने का लेबल लगा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या वास्तव में इसके पीछे केवल उन्हीं युवाओं की गलती है? बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से, परिवार के लोगों से, माता पिता से, आसपास के वातावरण से सीखता है। तो जिस तरीके का साहित्य उन तक पहुंचेगा, जिस तरीके की कहानियां उन तक पहुंचेंगी, जिस तरीके का संगीत उन तक पहुंचेगा, उनका मानस, उनका चित्त, उनका अभ्यंतर उसी तरीके का तैयार होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने घर में अच्छे साहित्य, अच्छे संगीत के साथ साथ अच्छा वातावरण रखिए, ताकि आपका बच्चा अच्छे संस्कारों में पले बढ़े और आगे के जीवन में, जीवन की चुनौतियों से जूझने, लड़ने
और उनसे ओवरकम करने की क्षमता अर्जित कर सके। उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ मन से मजबूत युवा पीढ़ी को तैयार करने में अपना जरूर योगदान करेंगे। इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए। आगे भी हम इस तरह की चीज़ें लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।